हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात हो। मेरा नाम रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो चैप्टर नंबर 4 है ना, जो अपने क्लास 10th में यहां लिखना भूल गया हूं, क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा चैप्टर नंबर 4 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर ये वीडियो जिस बच्चे ने पूरा देख लिया, मतलब शुरू से अंत तक, छोड़ना कुछ भी नहीं है, शुरू से अंत तक अगर आपने बेटा देख लिया वीडियो, तो आपके सारा समा जितने भी तमाम सॉरी जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे के सारे यहां पर इस वीडियो में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी सवाल हो आपके बुक का, आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो को अंत तक पूरा छोड़ना कुछ भी नहीं है, अंत तक ये वीडियो पूरा देखना है। उसके बाद आप आराम से सवाल को कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं सारे सवाल यहां पर नहीं करवाने वाला, केवल ये वन शॉट है और इसमें अपन बस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे सही, साथ साथ में मैं आपको यही बोलूंगा बेटा आप सब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, है ना। हर टाइप का मैं एक सवाल करवा दूंगा, है ना, उसको ध्यान समझो, फिर उस सवाल को अलग सवाल में भी आप सब क्या करो, अप्लाई करके देखो और करने की कोशिश करें आप सब। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम खराब करें, है ना, अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 4 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा है, आप सबको मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर भी जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए अपन ये यहां पर बता देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री, या ऐसा बोले जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, मैंने वहां भी डिस्कस करा था, आपने देखा होगा। तो वहां पर अपन ने क्या डिस्कस करा था कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये डिस्कस करा था अपन ने। ये हमारे क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल है। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और क्यूबिक का मतलब होता है 3। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और 2 जिसकी पावर रहेगी हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और जिसकी पावर 1 रहेगी उसको अपन बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक तो बन गया, इक्वेशन बनाने के लिए इसके इक्वल में अपन क्या रख देंगे, 0। हम इक्वेशन तभी कहेंगे जब उसके इक्वल में क्या हो, 0 हो या कोई नंबर हो इक्वल में, है ना, मतलब इक्वल होना चाहिए बीच में, तब क्या बोलेंगे उसको, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है सर, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, इसके मतलब क्या है, तो यहां पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। यहां पर एबीसी का मतलब है कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, एबीसी क्या है, हमारे रियल नंबर है। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वही पुरानी बात कि ए वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट ए वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए वाला अगर 0 बन गया तो सोचो एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, नहीं बचा। और जब एक्स स्क्वायर नहीं बचा, बोले तो उसकी पावर 2 नहीं बची, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप सब ये थोड़ा सा आप सब क्या करेंगे, ये 2 बातें आप सब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करें, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 एग्जांपल दे दे क्या, है ना। देखिए ये वाला जो वीडियो है ना, वो उन बच्चों के लिए जिन्हें साल भर पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा करके रहेगा जिन्हें साल भर पढ़ाई नहीं करी है और उनको एक शॉट में ही सारे जितने भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, तो वीडियो उनके लिए है। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल देख लेते हैं 1-2 बेटा। तो सर एबीसी आप बोल रहे हो रियल नंबर है, तो क्या ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बी की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और सी की वैल्यू 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एबीसी अगर रियल नंबर है तो आप एबीसी की जगह कोई भी नंबर रख दो, कोई भी नंबर रख दो, बस ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहां पर ए की जगह 1 रखा तो 1x स्क्वायर, बी की जगह 2 रखा तो 2x, और सी की जगह क्या रखा बेटा अपन ने, 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है
सर अगर a की जगह 5 होता, b की जगह माइनस की वैल्यू ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और c की जगह 8 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 5x स्क्वायर, तो देखो ना भैया, a की जगह क्या रखा 5, b की जगह क्या है -7, तो रख दो क्या माइनस का 7 x प्लस का 8 इक्वल टू 0। चेक कर लो, मैंने केवल a b c की जगह कोई नंबर रख दिए और उस नंबर को रखने से हमारे क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है। ठीक है सर, अगर मान लो आप यहां पर बोल रहे हो कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चलिए मान लिया अगर a की वैल्यू मान लो 7 है और b 0 है और c भी 0 है, तो फिर तो कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी 7x स्क्वायर, b की जगह 0 रखा तो 0 इंटू एक्स और c की जगह 0 रखेंगे इक्वल टू 0, और जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7x स्क्वायर इक्वल 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसकी पावर 2 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज ये था, है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हालांकि सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, है ना, अभी मैं यहां पर अपन बात कर रहे हैं अपन पहली वाली एक्सरसाइज की, जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.1, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अपन को यह डिस्कस करना है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और हमें यह चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, कभी कभी एक दो मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं 4.1 में क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक जैसे पहला सवाल है, मैंने क्या बोला यहां पर अपन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे मेन। तो बेटा एक बार आपको सब चीज समझ आ गया तो आपको कोई दुनिया का कोई से भी सवाल दे दे आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर पहला एक क्वेश्चन मैं मन से ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं यार। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और मैंने यहां ले लिया 3x प्लस का 2, है ना। अब हमें ये चेक करना है, क्या करना है बेटा? चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिंपल सी बात है, क्या बोला है हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बात आगे समझ में। क्वाड्रेटिक के लिए क्या है? क्वाड्रेटिक होने के लिए देखो एक चीज दिमाग फिट कर लो, क्वाड्रेटिक होने के लिए x की पावर 2 होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक होने के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। इस बात को अपन दिमाग में रखेंगे कि क्वाड्रेटिक होने के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। ठीक है, x की पावर 2 होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में एक चीज दिमाग फिट कर लो कि हम कोई भी सवाल दे रखे हमें पहले उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें यह देखना है कि उसकी पावर 2 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर इसको देखने पर यह समझ आ रहा है कि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2x हो जाएगा, है ना। अरे b तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत कहां है? ठीक है, और 3x प्लस का 2। सर ये पूरे परिवार को हम इधर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। सर इधर जब हम लाएंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, जब हम इसको इधर लाएंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। 3x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। सर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू क्या बचेगा? 0। ठीक है, चलिए अब क्या करें भैया, अब क्या करें? अब सर मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का कोई भी दूसरी प्रजाति नहीं दिख रही है मैं, तो ऐसा का ऐसा। भाई -2 और 1 को बाद में सोल्व करेंगे, पहले एक्स वाले को देख लेते हैं। इसको 3x में से 2x गए तो माइनस का x, क्योंकि 3 बड़ा है यहां पर। -2 में से +1 गए तो माइनस का 1। ओहो, हमें तो बस ये देखना है पूरी इक्वेशन में कि x की पावर 2 होनी चाहिए उसकी हाईएस्ट पावर। यार ना, x की पावर 3 भी नहीं होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। क्या होना चाहिए कि पूरे इक्वेशन में हमें केवल x की पावर 2 दिखनी चाहिए। अगर हमें x की पावर 2 दिख रही है सबसे बड़ी पावर, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो तो यहां लिख दो, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
चलो इसके बाद में ये वाली पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप आराम से समझ जाना, ठीक है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ बेटा, आप वहां पर केवल ये लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। चलिए फटाफट से इस सवाल को रफ करते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। चलिए अगला बुक का ही ले लेते हैं एक सवाल। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर, क्या अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस का x। चलिए ये सवाल भी देख लेते हैं भैया, 3 माइनस का क्या है, x है, ठीक है। चलिए तो हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला, आराम से कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। सर इसके पहले सवाल में होल पावर थी, तो वहां पर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा होगा, ठीक है। सर यहां तो इसके पहले वाले सवाल में ध्यान में दिया यार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर था कि क्या था, ठीक है। देख लेना तुमसे, होगा कुछ वीडियो में गलती हो a प्लस बी का होल स्क्वायर था कि माइनस का, देख लेंगे, चलो ठीक है ना। अगर तो कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर गलत लगा दिया हो तो तुम देख लेना, थोड़ा प्लस माइनस की गलती हो सकती है, मैंने ध्यान में भूल भी गया मैं थोड़ा सा। चलिए एक्स स्क्वायर है ना माइनस का 2x। देखो जब भी तुम सवाल करो तो आप सब पहले ये देखो कि आपको बचपन से आप क्या क्या सीखते आए हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपसे जब भी पूरा वीडियो देखो, है ना, तो बहुत ही ध्यान देखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखा करो कि सर ने सवाल दिया है तो पहले आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने जो भी बचपन से सीखा है अलजेब्रा में कि उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, खासकर प्लस माइनस की गलती बहुत ज्यादा बच्चों से होती है। मैं हमेशा स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले यही बोलता हूं कि अपने प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान दो बेटा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को सोल्व करते नहीं आता है, पता कैसे लगाएंगे कि वो जो अपने करा वो सही है गलत है ना। बड़े नंबर या छोटे नंबर का ध्यान नहीं देते, प्लस माइनस का ध्यान देते, कहां पावर 2 लगी कहां नहीं लगनी चाहिए, कुछ बच्चे इसका ध्यान देते, इसलिए इनका क्या होता है सवाल करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जिस बच्चे का बेसिक बहुत मजबूत होता है ना, बेसिक चीजें छोटी छोटी चीजें उनको पता होती है, उनको कभी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए बेटा। जैसे यहां पर मुझे क्या समझ आ रहा है कि सर यहां ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा -2 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल, तो माइनस का 6 -2 का x में करूंगा, तो देखो यहां पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, मैं -2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं -x में, तो भाई माइनस माइनस क्या प्लस, और 2 का x में करेंगे तो 2x। याद रखना मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, प्लस लिख दो, प्लस 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 होता है लिख दो, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख दो। मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जांपल -3 का मुझे 2 में मल्टीप्लाई करना है ना, चलो हटा दो, यहां ये माइनस कर दिया। अब आप लोग बोलोगे सर 3 2 जा 6 बड़ा 3 है, प्लस का लिख दो, वही सवाल गलत कर देगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा देखना ही नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। आ रही मेरी बात समझ में बेटा, ठीक है। चलिए तो ये 2 3 जा 6 हो गए, माइनस माइनस क्या प्लस, और 2 का x में करेंगे तो 2x। चलिए सभी इधर के पूरे परिवार को उठा के दल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0। और सर यहां पर ये दोनों प्रजातियां सेम है, देखो दिखने में सेम है ना, दिखने में क्या है सेम है, तो दोनों प्लस या माइनस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके साइन पर। सर दिखने में सेम है, बिल्कुल सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या होता है प्लस, तो ये 4x। मैं तुम्हें बता दूं, अभी आप बोलोगे सर यहां पर तो माइनस माइनस प्लस होता, तो आप यहां पर प्लस लिख दो, बेटा ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला, वो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अलग है। मल्टीप्लाई में अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा छोटा नहीं देखते, बट यहां तो प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो यहां बड़ा छोटा देखेंगे तो 2 और 2 कितने रहेंगे 4। सर ये दोनों एक जैसे ही है, दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं, तो वही साइन यूज कर लो, क्या है ये माइनस तो माइनस। जब दोनों साइन बड़े हो एक जैसे हो तो ये दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। तो इस पे काय का है माइनस का, ये भी काय का है माइनस का, तो माइनस का लगा दो, ठीक है। चलो प्लस का 6 ऐसा का ऐसा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब देखो प्लस माइनस क्या माइनस, 4 में से 2 गए 2, दोनों में बड़ा कौन है 4, तो प्लस का। बट इस वाले केस में क्या था कि माइनस माइनस प्लस, तो 4 तो हो गए है ना,
बट सर दोनों बड़ा कौन है बड़ा, बताओ आप सब। तो आप बोलोगे सर दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम हो, दोनों के साइन पे अगर जो आ रहे हैं वही कभी लगा दिया करो माइनस, ठीक है, ये दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। और अगर यहां प्लस होता तो सर, तो बेटा प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाता, तो जीरो आता। सही बात है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए दो सवाल और कर लेते हैं इसके जैसे, है ना, उसके बाद आप थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं और उसके बाद आप सब घर पे आप करते रहना, ठीक है। तो कुछ सवाल अपन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं यार, मल्टीप्लाई वाला, है ना। तो एक मल्टीप्लाई वाला भी करवा देते हैं सवाल, ठीक है। देखिए, तो यहां पर है 2x माइनस का 1, फिर है यहां पर x माइनस का 3, इससे आसपास के और सवाल भी तुम सब कर लोगे, x प्लस का 5 और x माइनस का 1। चलिए इसको देखते हैं सवाल को, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है बच्चे को सभी को? सर यहां पर देख के ये समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। सर मल्टीप्लाई का कहां लगा हुआ है? बेटा ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। अगर साइन नहीं लगा है और ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, बिल्कुल सॉल्यूशन डाल दो फटाफट इधर। सर 2x का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6x। 1 का x में करेंगे तो क्या होगा सर? x माइनस का, अरे भाई माइनस प्लस माइनस, 1 का x में करेंगे तो x। सर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यार ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3। सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। सर इसमें भी x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। सर x का -1 में करेंगे तो माइनस का x, ठीक है। सर +5 का प्लस x में करेंगे तो प्लस का 5x, और सर +5 का -1 में करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखते, ठीक है। और 5 का 1 में करेंगे तो 5, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, और अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सर पहले एक काम करो, ये जो सेम प्रजाति वाले हैं इनको सोल्व करो। माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 कितना जाएंगे? 7। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन हट गया है, अब मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब अपन देखेंगे बड़ा छोटा भी देखेंगे साइन में, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 कितने होते हैं? 7। दोनों बड़ा कौन दिख रहा है तुम्हें? सर 6 बड़ा दिख रहा है, तो माइनस का, प्लस का 3। चलिए सर ये दोनों प्रजाति भी सेम है, बट सर एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5 में से 1 गए, 4x बचेगा सर। दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो प्लस का, माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करें, सभी को उठाकर इधर ले आओ, तो 2x माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर। सर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। चलिए भैया, सर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचेगा। सर माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11x, ठीक है। और सर ये 3 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए बहुत है, इस टाइप का सवाल आप सब कर लोगे घर पर, ठीक है। और कोई समझ नहीं आता है तो पूछना है, ठीक है। चलो इस टाइप के सवाल आप सब क्या करोगे बेटा? घर पे करके देखोगे, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं रफ, और अगले क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो अगला जो सवाल रहेगा 4.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम के सवाल है, तो एक काम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के सवाल कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूं, एक मिनट आया पानी पी के।
चलिए बच्चों, तो आपको यहां पर बोर्ड पे एक सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। इस सवाल में केवल आपको यहां पर क्या बनाना है, हमें केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, मतलब ये स्टेटमेंट को पढ़ना है और उससे हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो हालांकि मैं ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल तो बाद में करवाने वाला था, मैं पहले रूट्स के ऊपर आने वाला था, बट ठीक है, एक सवाल अपन इसका कर लेते हैं, उसके बाद अपन रूट्स पे भी आ जाएंगे, ठीक है, कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, है ना। हमें क्या बोला है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है बेटा। चलिए, तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, रेक्टेंगल प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है बेटा, ब्रीथ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, ठीक है। इस रेक्टेंगल प्लॉट का हमने एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर। अब यहां से पढ़ने के लिए क्या चाहिए, सुनना, द लेंथ ऑफ प्लॉट, इस प्लॉट की जो लेंथ है, यहां लगा देते इक्वल, प्लॉट की जो लेंथ है इज क्या होगी, तो बीच में लगा इक्वल 1 मोर देन, है ना। इस प्लॉट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 मोर देन, मतलब एक ज्यादा होगी, एंड ट्वाइस का मतलब होता है, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। दुगना किसकी होगी बेटा, इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जो इस प्लॉट की जो लेंथ होगी वो उसके ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा। अब इस लाइन को अपन लिखते हैं, द लेंथ ऑफ प्लॉट 1 मोर देन, जो प्लॉट की जो लेंथ है 1 मोर देन, एक ज्यादा कर दिया, और क्या बोला है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, और ब्रीथ के का दुगना होगा। वापिस समझो एक बार कोड क्वेश्चन को, जो इस प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या होगी, 1 मोर देन, इसको रब करता हूं वापिस से, सर एक ज्यादा होगी और ट्वाइस होगी, ट्वाइस कर दिया। सर किसका ट्वाइस होगी, ट्वाइस का मतलब था दुगना, और दुगने में क्या लगा दिया हमने, इंटू का साइन। किसका दुगना होगा, उसके ब्रीथ के, तो ब्रीथ के क्या कर दिया बेटा, अपन ने दुगना कर दिया। आगे बात समझ में, उसके ब्रीथ के कितना होगा, दुगना। सर अब ये जो आपने यहां पर जो ब्रीथ लिखा है, इसका मतलब जो पढ़ रहे हो उसका मतलब तो हमें समझ आ गया देखने से कि हाँ, जो लेंथ होगी वो उसके एक ज्यादा होगी, और ब्रीथ से क्या होगी, ब्रीथ की क्या होगी, दुगना होगी। ये हमें समझ आ गया कि प्लॉट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 मोर देन, एक ज्यादा होगी, और ब्रीथ की कितनी होगी, दुगना होगी। ये समझ आ गया। बट सर ये ऐसा लिखा हो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस ब्रीथ को मान लेंगे x, ब्रीथ को x मान लिया। तो अगर मैंने ब्रीथ को x मान लिया, तो क्या मैं यहां पर x रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब यहां पर आप लिख लो, लेट BREADH, है ना। ब्रीथ को हमने मान लिया, मान लो x मीटर, राइट। तो लेंथ क्या होगी बेटा, लेंथ विल बी, लेंथ हो जाएगी 2x प्लस का 1। ये भी आपको समझ आ गया होगा कैसे आया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेंगे सर, सर हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। सही बात है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया कितना दे रखा है, सर एरिया दे रखा है 528 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है भैया, लेंथ निकाली है सर हमने 2x प्लस का 1, ठीक है। और ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ हमारी है x, ठीक है। तो देखो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख दी, ब्रीथ की जगह ब्रीथ रख दिया, और इसके बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है, ठीक है। तो सर 528 इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, अंदर करेंगे तो, और x का 1 में करेंगे तो x। और एक काम करेगा, इस प्लस वाले को उठा के उधर ले जाए क्या, तो सही इधर बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का x, और यहां आ जाएगा माइनस का 528। सर माइनस का क्यों आएगा, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सर एक चीज अपना बेटा, ये जीरो ना इधर अच्छा लगेगा क्या, नहीं, जीरो उस तरफ ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जमा देंगे और जीरो को लिख देंगे उस तरफ, ठीक है। जीरो को लिख देंगे उस तरफ, और ये बन के रेडी होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप सब बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी फाइंड करने को बोला है, तो आप सब करना इसको घर पे जाके बेटा, इसका एक फैक्टराइजेशन करना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन पे आ रहा हूं, तो आप सब क्या करना, जब घर पे तुम करो, तो जब अभी मैं क्या करूंगा, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप सब क्या करना,
घर पे जाके सवाल को सोल्व करना, और उसके बाद अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना आए तो एक श्रीधराचार्य वाला सवाल भी अपन करेंगे। उस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, इसकी एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल को मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, रूट्स पे आ रहा हूं बेटा। ठीक है, रूट्स को सिखाने के बाद वापिस से अपन किस पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के सवालों पे। ठीक है, चलो तो पहले वो सिखा देते हैं रूट्स निकालना। और रूट्स निकालना बेटा आसान भी है, क्यों है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 का जब वन शॉट बनाया था, है ना, हालांकि उसके डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, बट जो मैंने आपको वन शॉट बताया था उसमें भी मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना बताया था बेटा। ठीक है, तो आपको चाहो तो उसको भी अच्छे से देख सकते हो, बट अपन यहां भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं पहले ये वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा कैसे, सुनो, क्वेश्चन में लिखा आएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भैया, आपने 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। चलिए, तो मैं ज्यादा इस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करूंगा, बस आपको 2-4 सवाल करवा दूंगा, वो आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट टाइम खराब किए बिना करते हैं फटाफट सवाल। ठीक है, क्या है पहला, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, जो बच्चे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी मैं आपको एक सवाल को अच्छे से करवा देता हूं, है ना, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 2 आप जरूर देखिए, उसमें अपन ने जीरोस फाइंड करने वाला जब सवाल करा था तो वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में अपन ने करा है। ठीक है, तो मैं आप सबको बच्चों को वही बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 2 में जाके जीरोस निकालना सीख लो, और जीरोस निकालना जिसने सीख लिया वो रूट्स निकालना भी सीख लेगा। ठीक है, चलिए तो एक सवाल अपन कर लेते हैं। मैंने उस चैप्टर में कैसा बताया था आपको, सबसे पहले हम इस लास्ट पहले वाले नंबर का लास्ट में नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 5 कितना आएगा बेटा, 10। अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, बट माइनस या प्लस करने पर ये बीच में नंबर आना चाहिए। तो क्या मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सर अब क्या बताया था आपने उस दिन मैंने बताया था कि हमें 3 तो लाना है, तो अब इसको उठाओ, उस 3 की जगह पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, वहां से कॉपी करो यहां पर पेस्ट कर दो। सर ये साइन को भी हटाना है क्या, नहीं, कोई साइन में छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, केवल आपको 3 लाना है ना, वो 3 आएगा कैसे, 5 में से 2 को माइनस करने पर। तो हम क्या करेंगे, ये 3 आ गया, इसको उठाओ और 3 की जगह पर रख दो, बस ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, इसका ध्यान रहे। अब क्या बताया था, मैंने बताया था कि 2 काम अपन एक साथ करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा एक चीज दिमाग में फिट कर लो, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज। तो देखो कुछ मत करो, माइनस दिखा, यहां का साइन चेंज कर दो, कर दिया। बस इस एक्स को एक बार 5 के साथ लिख दो और एक एक्स को लिख दो 2 के साथ। चलिए, और ये 5 ऐसा का ऐसा। फिर मैंने बताया था कॉमन लेना, क्या बताया था, कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेंगे, यहां से एक्स कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन, क्या 5 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 5। यहां अगर प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। माइनस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज, प्लस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या आपको यहां पर कोई भी चीज कॉमन दिख रही है क्या, जो आप ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो? जैसे सर 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, तो 5 कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 कॉमन यहां से नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सर कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्या करें, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता बेटा तो वहां से 1 कॉमन आता है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 5, क्योंकि जब भी अपन 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, यहां पर गड़बड़ी तो लग रही है, यहां पर प्लस तो नहीं है भाई, 2x माइनस 3x ही है। अरे यार सवाल थोड़ा सा मैंने वो ले लिया यार, गलत जगह से उठा लिया मैंने सवाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेना था यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो सवाल था वो चैप्टर नंबर शायद 4 वाला का होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने वाला सवाल था। तो भैया इसके देख सकते हो आप, इसके
फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहे हैं, तो इसके जो रूट्स होंगे बेटा वो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इसका, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसके रूट्स आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आ सकता है कभी डिस्क्रिमिनेंट, हालांकि इसके डिस्क्रिमिनेंट से इसको चेक कर सकते हैं, बट इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रफ, ठीक है। सवाल जो था कुछ अलग ले लिया अपन ने, वो सवाल है कौन सा जिस पर अपन क्या चेक करते हैं, नेचर और रूट चेक करते हैं, वो सवाल था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अपन यहां पर दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो दूसरा सवाल ले लेते हैं रूट्स निकालने का, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं इसको। तो सर यहां पर सॉल्यूशन करना है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 का हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स। बेटा यार ना बहुत ही ध्यान देखना है सवाल को, क्योंकि रूट्स निकालने का सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा, 12। क्या सर इन दोनों को जोड़ने पर यहां कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 आ सकता है क्या, नहीं। तो कौन से टेबल में 12 आता है, तो 4th रिजर्व 12, और 4 में से अगर अपन 3 को माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा। बस वही चीज, इसको कॉपी करो और 1 की जगह पर पुट कर दो, तो 4 माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। चलिए भैया, तो सर इसके बाद क्या करना है, क्या प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे, माइनस में ही चेंज करना है। तो क्या करें सर, फिर बस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल 0। सर यहां से कॉमन लेंगे, तो सर यहां से x कॉमन लेंगे और क्या कॉमन लेंगे, 2, तो 2 बन जा 2, 2x में से 1x बाहर निकाल लिया, 1x बचेंगे। सर यहां से 2 बाहर निकाल, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहां का x बाहर निकल गया, कितना बचेंगे x, सर नहीं बचेगा क्योंकि बाहर निकाल लिया, और 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 केवल समझाने लिखा था, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो माइनस लिख दो, और मैं हमेशा बोलता हूं कि माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होंगे। सर एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा आप सब, यहां से हर बार x कॉमन आता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बट यहां से x कॉमन नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से 3 कॉमन लेंगे, और माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होंगे, तो 3 बन जा 3, तो बचेगा क्या x, और 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, मतलब 6, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आएगा 6, ठीक है। और देख सकते हो ये और ये दोनों सेम आ गए, तो हम इसको रूट बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो भैया एक बार इसको भी 0 के बराबर में, एक बार इसको भी 0 के बराबर में, तो यहां बचेगा माइनस का 2 और यहां बचेगा 3, ठीक है। यही हमारे क्या है बेटा, रूट से। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस वाले सवाल को आप सब क्या करोगे, लिख लोगे, अगर लिखना है तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं ना। एक्सरसाइज पे कुछ सवाल देख लेते, तो 2-3 करवा देता हूं आपको मैं, है ना। अब कर लेते हैं अपन, ये तो करेंगे सही बाद में। दिख रहे हैं क्या भैया वो सवाल, ठीक है। ये तो ये वाला कर लेते हैं, फाइंड रूट्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहां लिख दूं क्या, 6, ये लिख लेते हैं यही यार, क्या बार बार लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल 0, ये कर चुके, ये रहने क्या ये सवाल, ठीक है। सेम सवाल तो नहीं हो गया भाई, नहीं यार, अरे तो ये वही वाला सवाल हो जाएगा यार, 4 और 3 वाला यार, है ना। रेंदू क्या सवाल कर लोगे क्या, वही सेम सवाल है बेटा, 6 2 जा 12 और 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस है। तो ये सवाल आप कर लेना, ये सवाल भी मैं छोड़ रहा हूं, ये सवाल करना, नोट डाउन कर लो आप जल्दी से इस सवाल को होमवर्क में करना, ठीक है। अगला देखते हैं, बुक में से देखना पड़ेगा सवाल यार। हाँ ये सवाल देख करते हैं, थोड़ा सा अलग हुआ, ठीक है। तो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस का, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उसको छोड़ना नहीं है। 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल है, ठीक है। चलिए तो सर पहले हम क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो 1 इंटू 10 10। क्या इन दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। 10 और 1 11 होते हैं, 10 में से 1 के 9, 11 कहां से, 3 कहां से आएगा भाई। कोई सा ऐसा टेबल है क्या जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए,
5 टू जा, सर 5 टू जा होते हैं 10 और 5 में से अगर 2 को माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहां से कॉपी करो और इसकी जगह यहां पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो 5 माइनस का 2 प्लस का 10 इक्वल 0। ठीक है सर, अभी आपने बताया था माइनस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये माइनस ऐसा कैसा, और माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस करना क्या है, इसके साथ एक बार 5 के साथ x लिख दो, एक बार 2 के साथ लिख दो x। ठीक है भैया। सर यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 5, क्योंकि दूसरा कोई नंबर ही नहीं है। सर यहां से x कॉमन आएगा क्या? ना, पहले आपने बता चुके हो सर, नहीं आएगा बबुआ, आएगा ही नहीं यहां पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, लोड नहीं लेना, कोनो दिक्कत ही नहीं लेना, आराम से बस वीडियो को देखते जाओ और एक ही कौन से बार बार लगते हैं, बार बार लगते हैं। यहां से एक्स कॉमन नहीं आता है, यहां से हर बार एक्स कॉमन आता है। सर एक्स कॉमन आता है तो किस पे आ जाते हैं, फिर अपन नंबर पे आ जाते हैं। क्या यहां 2 दिख रहा है, यहां 10 दिख रहा है? क्या कोई सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 2 और 10 दोनों आते हो? 2 के टेबल में तो 2 कॉमन निकाल लो। 2 1 जा 2, एक्स ऐसा का ऐसा। 10 कितने बार में आएगा, 5 टाइम में, तो 2 5 जा 10। 1 लिखते नहीं है, चेक कर लो दोनों सेम है क्या? अरे यार ये सवाल बार बार आ गया, ये क्या है भाई, है ना? ये क्या हो गया भाई, सवाल में गलत क्यों हो रहा है? ये अभी करा था ना, थोड़े पहले ये वाला, वहां पर ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर 10, यहां पर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, वो गलत है क्या? तो सवाल बुक में गलत है कि इसमें गलत है? रूट्स ऑफ क्वाड्रिक ऐसे फाइंड रूट्स ऑफ, सही तो यार। तो एक बार चेक कर ले रुको। तो 5 2 जा 10 है ना, और 5 2 के 3, तो यहाँ लिख दिया। माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज प्लस। ठीक है, यहाँ से प्लस और यहाँ प्लस है, यहाँ वो माइनस तो नहीं है भाई, यहाँ माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ भी माइनस, अब जरा चेक करो तो ये माइनस करा अपन ने तो ये हो गया। अब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे, हाँ ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, उस बुक में मेरे पास जो बुक है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मिसप्रिंट है वहां पर, तो आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा ना, ये मिसप्रिंट, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, और माइनस रहेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन यहाँ पर चेंज, और ठीक है ठीक है, अब सही है। अब ये और ये वापस कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, x माइनस का 5, अंदर बचेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक बार ये वाला भी 0 के इक्वल में और एक बार ये वाला भी 0 के इक्वल में। ठीक है, देखिए कभी कभी हम यहाँ पर अटक जाए तो ऐसा नहीं समझना कि अरे सर को क्या आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना ना। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है और हम सब फंसते रहते हैं सवालों में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए बेटा, रूट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे रूट्स है। ठीक है, चलो आगे फटाफट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं सवाल। ठीक है, एक सवाल और करवा देता हूं इसके ऐसा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन, ये देख लेते हैं, ये वाला भी कर ही लेते हैं यार, अच्छा सवाल है। √2x स्क्वायर है ना, प्लस का 7x प्लस का 5√2, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या होगा, रूट्स फाइंड करना है। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा, √2x स्क्वायर, √2 का √2 में करेंगे तो 2, और उसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा तो 5 2 जा 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। सर यहां से क्या कॉमन लेंगे, सर यहां से x कॉमन लेंगे क्योंकि √2 का कोई टेबल होता ही नहीं है, तो क्या बचेगा √2x प्लस का 5। सर यहां से क्या कॉमन लेंगे, सर यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या कॉमन लेंगे 1, और 1 जब कॉमन लेंगे तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि आपने पहले बताया सर कि 1 में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। अब यहां पर समस्या क्या आ रही है, सर एक फैक्टर का एक रूल होता है कि जो चीज यहां बनेगा वही चीज यहां बनना चाहिए, बट यहां तो दोनों सेम से बन नहीं रहा है, तो अब क्या करें। ठीक है, तो यहां पर मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। क्या सवाल में गड़बड़ी है क्या, नहीं, इस बार सवाल में मिस्टेक नहीं है, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे ये सॉल्यूशन इसका हो जाए। तो देखो सुनो, तुम्हें क्या करना है, एक चीज बताओ, तुमने जब √2 का मल्टीप्लाई √2 में करा तो क्या लिखा था 2, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करने पर ये लिखता हूं
तो इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं, सही बात है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ऐसा का ऐसा ही मैं क्या करूंगा, इस टू की जगह पर, इसको अलग मार्कर से कर दूं क्या, इस टू की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, मतलब इस टू की जगह क्या रख देंगे, ये दोनों। तो इस टू की जगह क्या रखेंगे, √2 इंटू में √2, ये एक्स ऐसा का ऐसा, ये 5 √2 ऐसा का ऐसा। अब बनाओ भैया जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी। सर यहां से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, √2x प्लस का 5। अब बताओ यहां से क्या कॉमन आएगा, सर यहां भी √2 दिख रहा है और प्लस के बाद यहां भी √2 दिख रहा है, तो यहां से √2 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो जरा, क्या सही है दोनों, बिल्कुल सही है। और सर ये और ये जब बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा x प्लस का √2 इक्वल टू 0। और सर एक बार इस वाले भाई साहब को भी रख दो 0 के बराबर, और एक बार इस वाले को भी रख दो 0 के बराबर, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये √2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5√2, ठीक है। एक आंसर ये आ गया, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, या ऐसा सही होगा बट देख लेते हैं, ठीक है। 5 माइनस 5/√2 और ये, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बेटा, इंक खत्म होगी, इंक डाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसे सब क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलो एक रूट वाला वो सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक रूट वाला अच्छा सवाल लिखिए, चलो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, सवाल है इसमें रूट्स फाइंड करने का, 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। सर अब यहां पर एक समस्या यह है कि इस वाले सवाल में यहां पर नीचे की तरफ 8 है। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी एग्जाम में तुम्हें ऐसा आ जाए कि कोई भी नंबर नीचे आ जाए, भले वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो आप क्या करो, जो नंबर नीचे है उसी नंबर का पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मैं इस 8 का क्या कर दूंगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां भी 8 का मल्टीप्लाई, यहां भी 8 का मल्टीप्लाई, और यहां भी 8 का मल्टीप्लाई, और जीरो में भी 8 का मल्टीप्लाई, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 8 टू जा कितने हो जाएंगे, 16x², यहां पर 8x और 8 सेट कैंसिल, बचेगा प्लस का 1, और 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 0, ठीक है। सर अब कौन से टेबल से, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, तुम सब अब तो सीख गए हो तुम सब। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा, और 4 चौक 16 होते हैं, मतलब 4 4 जा 16, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो माइनस का 4x माइनस का 4x, आप सब करना समझ आ जाएगा, ब्रैकेट लिख के मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सर यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से x तो हर बार कॉमन आता है, और यहां से 4 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 4 जा 16, 2x में से 1x बाहर निकाल लिया तो 1x बचेगा, और 4x बाहर निकाला तो यहां बचेगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर यहां माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और माइनस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज। क्या सर कोई भी चीज कॉमन आएगी क्या, नहीं, जब कॉमन कुछ भी नहीं आता तो क्या कॉमन लेते हैं, 1, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देखो सेम से बन गया कि बन गया, अब 4x माइनस का 1, और अंदर भी 4x माइनस का 1। चलो भैया 4x माइनस 1 को 0 के बराबर में, इधर वाले 4x माइनस 1 को भी 0 के बराबर में, क्या आएगा सर, तो -1 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, और 4 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 1/4, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/4, ठीक है। इंक क्यों चल रहा है, डाल दी फिर भी क्यों चल रहा है। चलिए फटाफट से इसको लिखिए। अब अपन आ रहे हैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम के सवालों पे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के सवाल करना जरूरी है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के सवालों में
पहला वाला सवाल ही देखते हैं, करते हैं, है ना। ठीक है, चलो बेटा, रूट्स वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। इसके बाद अपन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का सवाल, और वर्ड प्रॉब्लम के करने के बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा अपना नेचर ऑफ रूट। ठीक है, उसमें फटाफट अपन क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम के सवाल में एक सवाल है, इसको भी कर लेते हैं पहले अपन। क्या बोला है कि फाइंड द टू नंबर्स, है ना, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स है ना, whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, 182। ठीक है, क्या बोला है, हमें वो दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम 27 हो और उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा अपन को, 182। ठीक है, देखो ध्यान से देखते जाओ सारे। सबसे पहले क्या करेंगे, सुनो, आपको यहां पर दे रखा है फाइंड द टू नंबर, दो नंबर फाइंड करना है। तो क्या आपको पता है क्या वो दो नंबर कौन से, नहीं पता। तो एक काम करेंगे, पहले नंबर को अपन मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे क्या, बता रहे, रुको से बस सुनते जाओ बस। देखो, फाइंड द टू नंबर, तो पहले लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर, ये एन ओ नहीं लिखा है, नंबर लिखा है ना, पूरा लिख देता हूं तुम तो यार, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने 9 लिख दिया था। सेकेंड नंबर विल बी क्या होगा, 27 माइनस का x। सर नहीं आई बात समझ में, ये 27 माइनस x कैसे लिख दिया, पल्ले ही नहीं पड़ा हमें तो। ठीक है, करते हैं, समझते हैं, सुन लो, अभी आपको फील करवाते हैं, टेंशन मत लो। क्या बोला है उसने, फाइंड द टू नंबर, है ना, फाइंड द टू नंबर, दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम कितना है बेटा, 27। तो कैसा आया, सुनो, ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, सही बात है, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 27। हाँ सर, ये बात भी समझ आएगी, दो नंबर का सम 27 है। ठीक है, अब उसने बोला है अगर मैं पहले वाले नंबर को x मान लूं, ये मान लिया मैंने, x मान लिया, तो सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब आपको थोड़ा फील आ रहा होगा, हाँ सर कि पहले नंबर को आपने x मान लिया तो सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको उठाकर ले जाएंगे इस तरफ, तो 27 माइनस का x आ जाएगा। ये बात समझ में कि कैसे आया, सर आ गई बात समझ में। अब उसने आगे क्या बोला है, 27 तो कर दिया आपने, और उन दोनों नंबरों का, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 182। तो ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, दोनों नंबर का मैंने प्रोडक्ट करा, वो कितना आया, 182 आ गया। ठीक है, इसमें सर लगा लो, ब्रैकेट लाना जरूरी है। सर x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27x, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर और 182। ठीक है, चलो, तो अब बेटा एक मेरी बात सुनो, क्या करना सुनो, पहले इस आप इसको थोड़ा अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब होता है पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाले को, फिर ये क्या आएगा, 27 का आएगा, प्लस का है तो प्लस का 27x, और प्लस का जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है, प्लस के जाके क्या आएगा, हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब सुनो, अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो नंबर निकालना है। तुम सब जानते हो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर श्रीधराचार्य या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस से हट चुकी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक सिलेबस पहले हुआ करती थी, वो हट चुका है। तो अभी आपको फिलहाल में रूट्स फाइंड करने के लिए, एक तरह का रूट्स ही फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर अपन, रूट्स फाइंड करने के लिए आपको या तो फैक्टराइजेशन मेथड या तो श्रीधराचार्य मेथड आनी चाहिए। ठीक है, तो सर मैं क्या इसको श्रीधराचार्य से सोल्व कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। सर क्या मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं इस सवाल को किस तरीके से करूं, दो तरीके से करवा दूं क्या, आप बोलो तो श्रीधराचार्य से भी करवा दूं और फैक्टराइजेशन से करा दूं। तो पहले काम करते हैं फैक्टराइजेशन से करते हैं, फिर मैं आपको श्रीधराचार्य बताऊंगा, श्रीधराचार्य मेथड कैसे यूज करना है, उसको एक अलग तरीके से सवाल में बता दूंगा आपको। मैं फिलहाल में इसको क्या कर रहा हूं,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोले तो फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, सुनो, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो तो एक चीज दिमाग में यहां फिट कर लो कि आपका एक्स स्क्वायर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सर पॉजिटिव बनाने के लिए करें बेटा, माइनस बाहर निकाल लो। ये माइनस बाहर निकाला तो क्या हो गया, प्लस का। तो जब माइनस बाहर निकालते हैं, या एक ऐसा बोल सकते हैं कि हम माइनस कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, सारे चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये बचा। सर अब तो बड़े बड़े नंबर आ गए 27, तो मैं आपको ये बोलूंगा तो थोड़ा थोड़ा आप याद रखो, ठीक है। कैसे, ये चल जाएगा 13 और 14 के टेबल से बेटा, ठीक है। तो 13x माइनस का 14x प्लस का 182। कोई डाउट है किसी को? 13 और 14 के टेबल से कर लेना। 13 का 14 मल्टीप्लाई करना 182 आ जाएगा, और 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा। आप सबको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। सर यहां से और यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 13 आएगा। यहां पर माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, चलो अब करें, ये और ये कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 13 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 14 इक्वल टू 0। एक बार ये वाला भी 0 के बराबर में, एक बार ये वाला भी 0 के बराबर में। कितना आएगा भैया, हो जाएगा तो प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो 2 नंबर्स हमारे क्या हो गए, हमारे 2 नंबर, 2 नंबर्स इक्वल टू 13 एंड 14। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल पर बना रहे हैं बेटा, ठीक है। ये कंजुगेटिव वाला भी कर ले क्या यार, कर लेते हैं यार, है ना। ऑलमोस्ट सारे सवाल हो जाएंगे यार, ठीक है। चलिए, अरे आमिने, ठीक है। देखो क्या बोला है, अब ये सवाल भी लिख ही देता हूं यार सबके सामने, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है यहां पर, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इंटीजर्स जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। देखो सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। हमें 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना। सर ये कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, ये कंजुगेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा क्रम से। कैसा होता है, क्रम से। जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5। समझ गए सर, ये बात समझ आ गई। हमें 2 कंजुगेटिव नंबर निकालना है। जैसे अगर मान लो 4 आंसर आया तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 11 अगर आंसर आया, पहला कंजुगेटिव नंबर 11 आया तो दूसरा क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 61 आए तो 62 आना चाहिए। 15 आया तो अगला क्या आना चाहिए, 16, ठीक है। तो कंजुगेटिव का मतलब होता है क्रम से, क्योंकि 2 नंबर फाइंड करने हमें, ठीक है। आगे क्या बोला, उन दोनों कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना है, सम भी करना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। अभी आपको बताऊंगा, पहले सर ये थोड़ी सी पिक्चर समझ लेते हैं, ये कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है। देखो आप सब जानते हो इंटीजर का मतलब क्या होता है, और यहां पर इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो सर यहां पर केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए तो अपन केवल पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो सुनो, लेट, अगर आपको केवल यहां पर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पहला इंटीजर लेना है आपको x, दूसरा लेना है x प्लस का 1, फिर x प्लस का 2। सर ये कैसी बात हो गई, सुनो, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1। थोड़ा आपको फील करवाते हैं। सर मैंने x का रख दिया 1, x 1 हो गया। अब जहां जहां x है वहां पर 1 रखो, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस का 2। जरा चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3। क्या सारे क्रम से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं सर। बेटा एक चीज फील करो, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, कंजुगेटिव से चल रहे हैं। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। सर अगर मान लो बेटा यहां ऐसा बोल दे
ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या, ओड नंबर क्या होते हैं सर? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, ये सारे ओड नंबर है। ठीक है, अब इसके लिए क्या पिक्चर है भैया, इसके लिए क्या सीरीज चलती है? इसकी सीरीज चलती है एक्स, एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 4। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, थोड़ा फील कराओ, समझ नहीं आया। अब सुन बैठ भाई, देख सुन। ओड पॉजिटिव इंटीजर, पहला ओड नंबर क्या होता है पॉजिटिव में? 1 के 2 सर 1 होता है पॉजिटिव ओड नंबर, 1 होता है ना ओड। और दूसरा क्या होता है 3। तो पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले की बात करेंगे। ओड नंबर क्या होता है, पहला ओड नंबर? सब पहला ओड नंबर होता है 1। बस पहले पे फोकस करो। ये रख दिया 1, यहां रखो 1, तो 1 प्लस का 2, यहां रखो 1, 1 प्लस का 5। अब जरा इसको थोड़ा सोल्व करो। सर 1 ओड नंबर है, बिल्कुल सही है, पास हो गया। 1 और 2 3, सर 3 ओड नंबर है। 1 और 4 5, सर 5 ओड नंबर है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। तो ये ओड पॉजिटिव इंटीजर के लिए सीरीज ऐसी चलती है। सर अगर मान लो ओड की जगह पर, ओड की जगह पर इवन आ गया तो क्या करेंगे? अगर इवन आ गया तो क्या करेंगे? इवन, इवन नंबर, पहला इवन नंबर क्या होते हैं? तो सर पहला इवन नंबर होते हैं 2। बस मैंने बोला था पहले पे फोकस करना है, बस 2 रख दो। अरे आ गया फील? सर मत करो यार, तो आ गया यार ये वाला। सारे इवन नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, चलिए। तो सर यहां तो ओड इवन की बात नहीं करी है, तो क्या करेंगे? लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स एंड सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस का 1। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला सवाल में? दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसका सम कर दो पहले तुम। ये कर दिया सर मैंने, दोनों पॉजिटिव इंटीजर का सम करने के बाद क्या बोला उसने? उसका उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये सर कर दिया हमने स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 365। ठीक है भैया, 365। सर क्या करें इसके बाद? सर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी है, कैसे? पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2x ऐसा का ऐसा, और ये हो गया। और हाँ, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा? 0। जमा लो भैया, 2x स्क्वायर के बाद कौन सा? x वाला, और 365 में से प्लस का 1 गए तो माइनस का 364, है ना। सर अब 2 का मल्टीप्लाई 364 में करेंगे तो बहुत बड़ा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्यों डर रहा भाई? 2 कॉमन निकाल ले, या 2 से सभी को डिवाइड कर दे। जब 2 कॉमन निकालेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यहां कितना बचेगा? x, और 2 से इसको डिवाइड कर जरा। 2 1 जा 2, बचा है 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4। अरे आगे बात समझ में? ऐसा करना है बेटा, छोटा हो जाएगा। सर 182 का अभी करा था 13 और 14 के टेबल से, 13 और 14 के टेबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सर यहां पर लाना का है 1 लाना है, तो भाई एक काम करना, 14 में से 13 को माइनस कर दे। 14 में से 13 को माइनस कर दे, क्या 182 1 आ जाएगा? आ जाएगा। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी पता ही है, इससे पहले सवाल में करा अपन ने। अब एक्स का ना मल्टीप्लाई कर दे। सर साइन चेंज नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे भाई, बताया तो था, प्लस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो 14x माइनस का 13x 182 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस का, अरे कुछ मत करा करो यार, यहां वाला यही कॉपी पेस्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सही है। अपन ने अगर टेबल सही बनाया है शुरू का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी, x माइनस का 14 आएगा और अंदर क्या बचेगा? x माइनस 13। चलिए, एक बार ये वाला भाई साहब भी 0 के इक्वल में, और एक बार ये वाले भाई साहब भी 0 के इक्वल में। प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ओहो सर, ये तो नॉट पॉसिबल।
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भैया पॉजिटिव इंटीजर की बात करी थी तो निगेटिव कहां से आ गया? बात ही खत्म। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। हाँ ये सही है भाई। चलो तो पहला इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर अगर बात करें तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 13। और अगर अपन सेकंड की बात करें तो सर सेकंड हो जाएगा, सेकंड को क्या माना था? x प्लस का 1 मतलब 13 प्लस 1 बोले तो 14। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको फटाफट नोट करिए, फिर अगला अपन फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब अपन देखते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा सवाल है। चैनल तो अपना सुंदर है, सही है ना? सवाल भी है बहुत प्यारा सा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ, और आपको समझ आ गया कि कौन सा सवाल है ये, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि एक एल्टीट्यूड है। देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज की हाइट, किसी चीज की हाइट। देखो जैसे ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कैसा बनता है? सब जानते हो, ऐसा कुछ राइट ट्रायंगल बनता है। राइट, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। इससे बोला है द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी होती है? ये वाली साइड। तो अपन एक काम करते हैं, ये एल्टीट्यूड है, इसको क्या मानते हैं? ए लिख दूंगा, एल्टीट्यूड का मतलब ए ना। ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, लेस का मतलब है कम, मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। कम में क्या करते हैं? माइनस है। कम है, किससे कम है? लेस देन इट्स बेस, बेस से। वही पुराना सवाल जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का, देखो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। तो सवाल में क्या बोला है? द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, लेस बोलो तो कम है। किससे कम है? इट्स बेस से। ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और हाइपोटेनस कितना है? 13 है। मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से बोला है मैंने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? बेस से। बेस से, ये बेस दिख रहा है, ये बी, ये बी का मतलब क्या है बेटा? यहां पर लिख दूं क्या? बी का मतलब है बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो ये बताओ, फाइंड करो अदर टू साइड, दो साइड हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। तो लेट लिख लेते हैं कि बेस को क्या मान ले अपन? एक्स मान ले। वही पुरानी वाली एबीसीडी। सर ऐसा बेस लिखना अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो बेस को क्या मान लिया अपन ने? एक्स। तो यहां पर क्या लिख देंगे? एक्स। ठीक है, या फिर बेटा एक दिमाग फिट कर लो, जो नाम लास्ट में आए उसी को एक्स मान लिया करो, बस खत्म। ठीक है, चलो बेस को क्या मान लिया अपन ने? एक्स लेट कर लिया, और बेस को एक्स माना तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना हो गया? एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है? एक्स माइनस का 7। मीटर में है क्या कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपो कितना हो गया? हाइपो अपना, हाइपो हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। चलिए भैया क्वेश्चन में लगा देते हैं। सर ये तो क्वेश्चन हमको स्कूल में भी करवाया है, लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर आवर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। पी कितना है? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? x माइनस 7, तो 7 का स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है हमारा x। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सवाल कर लेगा सोल्व। 13 का स्क्वायर होता है 169। a माइनस बी का और स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सर, ये a और ये b, और x स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब यहां सोल्व कर लेते हैं। तो सर एक काम करते हैं, 169 ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर दोनों जोड़े कितना आएगा? 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 2 7 जा 14, 7 दूनी 14, 14। ठीक है, तो 14x। ठीक है, चलिए भैया 14x हो गया। सर इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। ठीक है, सर जीरो लिखना इतना अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो उधर लिख दो जीरो। तो इधर लिख दो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और 169 में से 49 गए तो
माइनस का 120, क्योंकि 169 क्या है, बड़ा है। ठीक है भैया, चलिए सर अभी 2 का मल्टीप्लाई 120 में तो बड़ा सवाल हो जाएगा, भूल गए थोड़ी पहले बता, कॉमन लेना। क्या 2 के टर्म में तीनों आ जाएंगे, आ जाएंगे, 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर। 2 के टर्म में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में, और 120 कितने बार में आता है, 6 बार में। मतलब 120 6 बार में नहीं आता, 60 बार में आता है, 6 बार में 12 आता है। ठीक है, इसे मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा था। चलिए तो सर ये हो गया, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है सर, क्या करें? तो बेटा अब एक काम करो, 12 का टेबल से कर ले तो 12 डाय कर दूं, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए 7 आ जाएंगे, तो यहां प्लस का 5x माइनस 16। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 12, यहां से 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 12। ठीक है, ठीक है, अब यहां से x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो इधर 0 के बराबर, और इधर ले लेंगे x प्लस का 5 भी 0 के बराबर। ठीक है, तो ये जाएगा तो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सी रूट टेक करेंगे बेटा, 12। तो बता दो बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जरा एल्टीट्यूड बता दो जरा सारे बच्चे, तो एल्टीट्यूड को हमने माना था सर x माइनस का 7, तो 12 माइनस का 7 बोले तो 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, तो जल्दी से आप इसके नोट डाउन करो। अब एक अपन सवाल कर रहे हैं बेटा, यहां पर एक ट्रेन वाला सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है ना। बेसिकली बच्चों को ट्रेन वाला सवाल आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं वो सवाल आपको करवा रहा हूं, और मैं को समझाने का थोड़ा सा समय भी लगेगा उसमें, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पहले तो आप क्या करो, पोस्ट कर नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब अपन देखते हैं ट्रेन वाला सवाल। जैसे मैंने बोला था ट्रेन वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले सवाल को बहुत ही ध्यान से और संयम से देखना है बेटा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा इक्वेशन समझ आ जाए। ठीक है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप आराम से सवाल कर लोगे। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले सवाल पे आने से पहले अपन एक काम करते हैं, नॉर्मल छोटी सी बातें करते हैं। देखो ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी चीज ट्रेवल, जैसे मान लो अपन क्या कर रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक है, राइट, अपन स्कूल से क्या कर रहे हैं, घर जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल से अपना जो स्कूल है ना, उससे घर जाने का जो समय है ना, अपन क्या कर रहे हैं, इधर भैया अपना स्कूल है। ठीक है, और यहां से हम क्या जा रहे हैं बेटा, घर जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल से घर, ठीक है, ये अपना होम है। ठीक है, अब स्कूल से घर जाने का जो समय है, टाइम है, जो टाइम है वो लगता है 15 मिनट। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं बेटा, 15 मिनट। ये 15 मिनट हमारा डेली का टाइम है। डेली हमें क्या करते हैं, 15 मिनट लगते हैं स्कूल से घर जाने में, है ना। ये डेली का टाइम है अपन रेगुलर, क्यों, क्योंकि हमें घर वालों ने क्या दे रखी है, बाइक दे रखी है, और बाइक से हम जाते हैं तो हमारा जो बाइक की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी स्पीड, है ना। तो हम स्कूल से घर जाने में हमें डेली भैया 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए अब भैया, अब हमने क्या करा, ये डेली टाइम है। एक दिन हमने क्या करा, स्पीड जो हमारी थी उसको बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, है ना। जैसे तुम उसको सोचो, डेली हमें 15 मिनट लगते थे, एक दिन हमने क्या करा, स्पीड को बढ़ा दिया। तो बताओ जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जब बेटा हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो जरा सोचो, क्या हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। डेली हमें 15 मिनट लगते थे, बट जिस दिन हमने स्पीड को बढ़ाया तो हम क्या होगा कि सर जहां हमें रोज 15 मिनट लगते थे घर जाने में, अब वहां पर हो सकता है स्पीड बढ़ाने पे हमें 5 मिनट कम समय लगेगा, मतलब हम कितने 10 मिनट में ही घर पहुंच जाए। सीधी बात है, मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर स्पीड को इंक्रीज करोगे तो जो डेली का टाइम था यार, मैं फोकस कर रहा हूं डेली का टाइम पे, इस पर ध्यान रखना, जरा जोर दे रहा हूं मैं। जो डेली का टाइम था उसमें 5 मिनट कम समय लगा। ठीक है, चलो मान लो हमने डेली के का समय हमारा 15 मिनट था, अब एक दिन हमने गाड़ी की स्पीड को और कम कर दी, स्पीड क्या कर दी, कम। अब बताओ क्या हम घर स्कूल से घर जल्दी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो आप बोलोगे सर डेली आपको 15 मिनट लगते थे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी घर पहुंच जाओगे, गाड़ी स्पीड कम कर दोगे
तो जो हमारा डेली का टाइम था 15 मिनट डेली का टाइम, उसमें और ज्यादा समय लग जाएगा। मतलब अब हमें क्या मिलेगा, तो जो 15 मिनट लगते थे अब हो सकता है 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बात समझ आ रही तुम्हें कि सारा कॉन्सेप्ट गाड़ी की स्पीड पर है। स्पीड बढ़ाओगे तो घर जल्दी पहुंच जाओगे, स्पीड कम करोगे तो और ज्यादा समय लगेगा। जो डेली का टाइम था, तो सारा कॉन्सेप्ट डेली के टाइम पर है। ठीक है, क्या आपको ये वाली पिक्चर समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और डायरेक्ट अपने सवाल पे आ रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब सवाल जब करेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। क्या है सवाल में? कुछ भी नहीं। देखो, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? ट्रेन की स्पीड एक जैसी है। मतलब ट्रेन से अगर घर जाने में 2 घंटे लगते हैं तो रोज वो 2 घंटे में ही छोड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए एक दिन उसने क्या करा, इफ द स्पीड हैड बीन, एक दिन उसने क्या करा, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया? मोर। मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मतलब ट्रेन की स्पीड थी डेली कैसी चलती है? यूनिफॉर्म स्पीड चलती है। डेली कैसी चलती है? यूनिफॉर्म स्पीड से। एक दिन उसने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। सोचो, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी तो क्या वो व्यक्ति घर जल्दी पहुंच जाएगा? बिल्कुल। तो उसने वही तो बोला है कि अगर स्पीड को हम क्या कर दे, बढ़ा दें, तो हमें क्या मिलता है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब उसको जो जहां पे घर जा रहा, मान लो जिसकी जो जर्नी है उसमें उसको 1 घंटा का लग रहा है, कम समय लग रहा है। 1 घंटा का लग रहा है, कम समय। अभी तो समझा था, स्पीड बढ़ाओगे तो जाने में हमें क्या लगेगा? कम समय लगेगा। ठीक है, स्पीड कम करोगे तो हमें जो डेली का जो टाइम था उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। तो यहां पर क्या होगा? स्पीड बढ़ाई ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड क्या कर दी उसने? बढ़ा दी, तो उसको 1 घंटा का लगेगा, कम समय लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहां पर हमें सवाल में क्या बोला है? वही बोला है कि ट्रेन की स्पीड फाइंड करो कितनी थी। तो लेट कर लो, लेट स्पीड, अरे यार, स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर मान लो। राइट, स्पीड को क्या मान लिया अपन ने बेटा? x। ठीक है, अब हमें ये चीज बताओ बेटा, तुम सब जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। यहां पर सारा कॉन्सेप्ट टाइम का भी है, तो टाइम तो निकालना, वो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का अगर टाइम की वैल्यू निकालनी है तो हम सब जानते हैं टाइम का डिवाइड इधर कर दो। अब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड को हमने क्या माना? x। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। अब हम टाइम देख रहे हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, है ना, ट्रेन टू ट्रेवल कितना ट्रेवल करिए बेटा? ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए भैया, कैसी स्पीड है इसकी? यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो तो यूनिफॉर्म स्पीड है। चलो डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, कोई चेंजेस नहीं है। स्पीड को क्या माना अपन ने? x। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई क्या? और ये वाला बेटा जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये मान लो हमने जो समझाया था, ये डेली का टाइम है। ये कैसा है? डेली का टाइम है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कैसी है? एक जैसी है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे इसको। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान समझना। अगला क्या बोला उसने कि अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे? वही लाइन कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल, कितना ट्रेवल कर रही है भैया? 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं विथ, अब स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। विथ स्पीड, स्पीड ये हमारी एक्स स्पीड थी, ये एक्स स्पीड थी। इसमें हमने कितना बढ़ाया? बढ़ाया मतलब प्लस करा। कितना प्लस करा? बढ़ा रहे स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये होगी हमारी डिस्टेंस, और स्पीड, नई वाली स्पीड कितनी है? एक्स प्लस का 5। ये दो कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? ये डेली का टाइम है, ये वो टाइम है जब हमने स्पीड को बढ़ाया, है ना, तो वो निकल के आया। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन क्या करेंगे? इसको रब कर रहा हूं मैं, बस आपको यहां पर एक इक्वेशन बना के बता देता हूं। ठीक है, कि इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, यहां पर समझाते इक्वेशन को। ठीक है, अब सुनना सर, ये वाला जो लिख रहा हूं ये हमारा डेली का टाइम है। देखो सिंपल सा है, ये लिख दो, बीच में लगा दो इक्वल, और यहां लिख दो 360 अपॉन में x प्लस का 5। ये वो टाइम है जब हमने स्पीड को
बढ़ा दिया। अब सुनो क्या करना है, ये डेली का टाइम है, देखो लिख रखा मैंने, और ये डेली का टाइम था, और ये वो टाइम है जब हमने स्पीड को बढ़ाया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, है ना, किसी ट्रेन की स्पीड को अगर अपन, किसी ट्रेन की स्पीड को अपन 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, है ना, तो जो डेली का टाइम था उसमें 1 घंटा कम समय लगता है। एक बार और वापस समझेंगे, इस बात को वापस समझेंगे एक बार और, है ना। क्या बोला मैंने यहां पर, 360 अपॉन में x प्लस 5। सवाल में क्या बोला कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, बढ़ा दे, तो जो हमारा डेली का जो टाइम था उसमें 1 घंटा कम समय लगता है। अभी तो बता रहा शुरू में, हमेशा कम ज्यादा किसमें करते हैं, डेली के टाइम। हमने बोला था घर अपन 15 मिनट पहुंचते थे, स्पीड को बढ़ाया तो जो 15 मिनट लगते उसमें क्या लगता था, जो डेली का टाइम था 15 मिनट लगते थे, स्पीड बढ़ी तो हम उस दिन क्या पहुंच गए, 10 मिनट में घर पहुंच गए। भाई 15 मिनट लगते थे, स्पीड बढ़ाया तो 10 मिनट पहुंच गए ना, तो ये हमारा कौन है, डेली का टाइम है। तो स्पीड को बढ़ाओगे तो डेली का जो समय था उसमें 1 घंटा क्या लगता है, कम समय लगता है। 1 घंटा क्या लगता है, कम समय। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, स्पीड क्या करनी, फाइंड करनी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट डेली के पे है। ठीक है, तो सर अब क्या करें, 360 वाले को एक तब कर लो बेटा, तो 360 अपॉन में एक्स माइनस प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और इस प्लस माइनस वाले को उठा के उधर भेज दो, क्या होगा, प्लस का। आगे बात समझ में। अब क्या करो, ऊपर से 360 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 5। मैं आपको इसकी क्वालिटी क्वेश्चन बना के देता हूं, आप घर जाके उसको सोल्व करेंगे, जिसको नहीं आता वो कमेंट करेंगे, बच्चे सारे सीबीएसई बच्चे। ठीक है, तो देखो 360 एलसीएम में कितना आएगा बेटा, यहां पे एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम आएगा x और x प्लस का 5। क्या करना है, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, x प्लस का 5, इसका इस तरफ माइनस का x इक्वल टू 1। प्लस वाले से माइनस वाला कैंसल, तो क्या बचेगा, 360 अपॉन में 5 अपॉन में क्या बचेगा बेटा, x का मल्टीप्लाई x में करो, x स्क्वायर, x का इसमें करो, कितना आएगा 5x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके देना, नोट डाउन करो, और मैं क्योंकि इस तरह वाले का पार्ट क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 360 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, करो कितना आएगा, 0 6 5 जा 30, 0 बचा 3, 5 या 15 और 3 18, कितना आएगा 1800 इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, ये इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 800 इक्वल टू 0। चलिए भैया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, ये आपका होमवर्क में है, आप इसको करिए, देखना कि कौन से टेबल से 1800 आता है। ठीक है, तो 1800 कितना शायद हो जाएगा, देख लेना आप सब, 50 और 40 के टेबल से देख लेना, 5 4 9, नहीं और बता दो क्या कौन से टेबल से आएगा, 1840, 18 18 और 6 53 40 45, कौन से टेबल से आएगा यार, देखो बताता हूँ। 45 के टेबल से देखो, ऐसा करा करो, जैसे 5 चाहिए अपन को, है ना, तो 52 और अगर अपन यहाँ 48 करें, नहीं 48 नहीं 47 करें, तो 5 या 12 5 के 7 आ जाएंगे, और 5 और 4 4 के 0, है ना, बट इसको मल्टीप्लाई कर देखना ही पड़ेगा, तो 7 14 नहीं आएगा, थोड़ा ऐसा करो जिसमें 0 आ जाए, तो 0 हो जाएगा 45 और 40 के टेबल से देखते हैं, माइनस करने तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देखते 1800 आएगा, क्या आएगा, तो 0 0 और 5 का 20, 2 4 चौक 16 2 18, ठीक है 0, अरे आ गया। ठीक है, तो भैया घर जाके 45 और 40 के टेबल से करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कर लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट, मेरा कर देता हूं जाकर इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला सवाल है अपना सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है,
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ गया मार्कर भाई, रेड से लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। चलो पहला नेचर रूट में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करना है तो हमें सबसे पहले तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। तीन टाइप के नेचर होते हैं हमारे इसमें। पहला होता है रियल रूट। क्या होता है, रियल रूट, एक मिनट रुकना। पहला क्या होता है बेटा, रियल रूट, रियल रूट्स, ठीक है। दूसरा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं ना, मैंने बस रियल रूट लिख दिया, आप देख लेना। दूसरा होता है नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। इस नो रियल रूट्स को अपन इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, देख लेना। तीसरा होता है रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलेंगे, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, अगर d की वैल्यू प्लस में है, या फिर ऐसा बोले या ऐसा बोले अपन कि अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा क्या होता है बेटा, रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स कब होंगे, जब d का आंसर अगर मान लो माइनस में आ गया, d का आंसर क्या में आ गया, माइनस में आ गया, या फिर ऐसा बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि d की हमारा क्या है, रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स है या फिर इमेजिनरी रूट है। और अगर d का आंसर 0 आ गया, ऐसा बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। तो ये तीन टाइप की जो चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है बेटा। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, है ना। ये क्या है, नेचर और रूट है बेटा। रूट का नेचर कैसे होता है, फटाफट से एक सवाल लेते हैं और फटाफट से सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक सवाल लेते हैं, एक सवाल में ही मैं आपको सारे टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो एक सवाल यहां पर है, लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन यही करवा देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 = 0। मैं आपको यहां पर दो चीज करवा दूंगा, सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, क्या कर रहा हूं, सुनो। अभी जैसे आप इतने सारे सवाल कर चुके हो, सबको आपको मालूम होगा कि a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू -3 है, अगर माइनस है तो माइनस में लेना पड़ेगा, और c की वैल्यू 5 है। हो गया इतना। सबसे पहले आप एक चीज याद रख लो, क्या, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सबसे पहले बेटा आप सब ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, कर लिया याद। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, b कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर, 4, a कितना है 2, और c कितना है 5, रख दिया। चलिए भाई आगे सोल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 9, स्क्वायर रहता तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। 4 2 जा 8, और 4 2 जा कितने होते हैं 8, और 8 5 जा 40, 40 आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d बराबर माइनस का 31, माइनस का कितना आएगा बेटा 31, ठीक है। क्या आ गया, माइनस का 31। और जब आंसर माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं, नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्वेश्चन हो गया खत्म, इसी को नेचर होते हैं। सर अगर मान लो इसका आंसर प्लस में आता तो लिख देते हैं रियल रूट। सर अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो क्या वो बोलते हैं, तो रियल एंड इक्वल रूट। मतलब बेटा, मतलब सर एक बात समझ आ गई कि अगर हमको ये तीन चीज याद है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रूट का क्या बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से। अब एक बात सुनो, सर अगर मान लो हमें नेचर और रूट निकालने का नहीं बोले, वो ऐसा बोले फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा आप केवल इतना करके आ जाना और लिख देना आंसर। अगर वो नेचर और रूट की बात करें तो आपको फॉर्मूला वही का वही लगाना है, सवाल भी वही का वही करना है, बट आपको इसके बाद में लिखना पड़ता है नो रियल रूट। अगर माइनस में आता है तो प्लस में आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और अगर 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इस सवाल में आपको समझ आ गया। अब एक सवाल है, सुनो क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, है ना। तो सवाल क्या है, देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूं एक रेड वाला मार्कर से, ठीक है।
क्वेश्चन में ये ऐसा बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने का बोलेगा। क्वेश्चन है 2x² kx प्लस का 3 = 0। ठीक है, ये सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। सुनो, हमें बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम है ना, इस वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करो जहां हमारे जो रूट है बेटा, रूट नेचर ऑफ रूट है, जो रूट्स है, रूट्स का जो नेचर है, ऐसा लिख देता हूं, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, रूट का जो नेचर है वो कैसा है बेटा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? सुनो, हमें क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो जहां रूट का जो नेचर है, वो नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इक्वल है। याद ना, हो सकता है वो वर्ड रियल का यूज ना करे तो कौन सा वर्ड यूज करेगा, इक्वल का। किसका वर्ड यूज करेगा, इक्वल का। जब भी वो इक्वल का वर्ड यूज करे तो समझ जाना कि डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। याद करो, अगर वीडियो सब पीछे करो और देखो, वहां पर वो लिखा था डी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब रियल एंड इक्वल हो, है ना। तो जब रियल, हमें क्या बोला है कि के की वैल्यू फाइंड करो इसमें से जब हमारे रूट्स कैसे हैं, का नेचर कैसा है, रियल एंड इक्वल है। तो सर इसको भी कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्या कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k और सी की वैल्यू 3। सर डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac। सर हमें बोला है, गिवन है कि हमारा जो रूट है वो रियल एंड क्या है, इक्वल है। जब रियल एंड इक्वल होता है तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0, रख दो यहां पर 0। तो बी की वैल्यू कितनी है भैया, k, तो k का स्क्वायर 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। चलिए भैया, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने होते हैं 24। 24 इधर आया तो काय का हो जाएगा, प्लस का, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। तो सर यहां पर जब रूट लगता है तो क्या लगाएंगे बेटा, प्लस माइनस। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, या तो इसको तोड़ के ऐसा बना के, ऐसा करके भी क्या कर सकते हो, सोल्व करके दो की जोड़ी बना के आगे बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे चेक करते हैं, अब मतलब सॉरी, के की लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और वहां पर एक वर्ड यूज करेगा रियल एंड इक्वल। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बोला था कि मैंने आपको एक श्रीधराचार्य और सवाल भी कराऊंगा, तो एक लास्ट सवाल अपन श्रीधराचार्य का कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ये टॉपिक जितना भी हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो श्रीधराचार्य का भी एक सवाल कर ही लेते हैं लास्ट अपन। ठीक है, तो पुराना सवाल कोई सा भी एक उठा लेते हैं और इसको श्रीधराचार्य से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लास्ट। ठीक है, चलिए, तो इस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये एक सवाल ले लेते हैं यार, कौन सा ना, 2x², एक मिनट, ठीक, ये मतलब यार दूसरा सवाल लेते हैं, देखो, हाँ इसमें से लेते हैं 2x² है ना, प्लस का x माइनस का 6 = 0। ठीक है, चलो फटाफट एक मेथड देख लेते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य। ठीक है बेटा, इसको अपन फॉर्मूला मेथड ही बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, चलिए फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं, है ना। क्या करना है सर इस फॉर्मूला मेथड में, बेटा कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला रट्टा मार दो और उसकी वैल्यू में, उसमें उस फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। क्या करना है, सुनो सर, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू सर 1 लिख दो, और c की वैल्यू लिख दो -6। ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, अभी बोला था मैंने, फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है वो बता दो। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला रट्टा मार दिया। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो। क्या, सुनो, x, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 रख दो, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर रख दो, है ना, माइनस c कितना है, अरे यार तो
हाँ चलो ये केस भी कर ही लेते हैं बेटा, अच्छा चलो रेन दो कर लेते हैं केस को भी। सी कितना है, सी हमारे पास है, ए कितना है 2, ठीक है, और सी कितना है -6, तो माइनस का 6, ठीक है बेटा, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2, यहां पर अगर प्लस में रहता ना ये तो मजा आता है, केस को बताता। देखो एक चीज ना, मैं रुको मैं थोड़ा करवा देना, एक स्टेप वो कर देते हैं, यहां कर लेते हैं। तो माइनस का 1 प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 टू जा कितने होते हैं 8, है ना, 4 टू जा 8, और 8 6 जा 4 टू जा 8, 8 और 8 6 48, 48, ठीक है, अपोन में कितना आएगा 4, वापिस कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 6 48, ठीक है। इसके बाद अब सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो यहां पर माइनस नहीं होता तो आंसर काय में आता है, यहां पर जो भी आंसर आता माइनस में आता। जब भी रूट के अंदर तुम्हारे कोई भी नंबर माइनस में आ जाए, जैसे मान लो 49 माइनस में आ गया मान लो, ठीक है, तो याद रखना इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब आपको आगे सवाल सोल्व करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना इमेजिनरी नंबर है या फिर नो रियल रूट है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इस टाइप का चीज को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आपसे नंबर ना लिखते वहां लिख देना नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट लिख के आ जाना वहां पर, ठीक है, ये बात आप सब थोड़ा ध्यान रखना अगर नंबर माइनस में आ जाए तो, ठीक है। चलिए फिलहाल में नंबर माइनस में नहीं है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 49, और 49 किसका रूट होता है 7 का, ठीक है, इतना कर लिया सर। इसके बाद क्या करें, तो प्लस माइनस में वही लिख दो, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। चलो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया प्लस का 6 अपॉन में 4, ठीक है, 3 टाइम 2 टाइम तो 3/2, सही है, ठीक है। अगला नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव ले लिया सर बीच में, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, तो माइनस का 8 अपॉन में 4, 4 टू जा 8, तो x की वैल्यू माइनस का 2। चलिए फटाफट से ये वाला मेथड भी नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपन सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं। कौन सा सवाल था भैया ये, सेकंड, तो 3/2 और माइनस का 2, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ठीक है, समझ आया सिद्धाचार्य कैसे करते हैं, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और अपन इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना बेटा, उस सवाल का अपन क्या करेंगे अलग से क्या कर देंगे, वीडियो बना देंगे, आप सब एक्सरसाइज भी लिख देना और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भी लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वापस से एक बार शुरू से वीडियो देखनी, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ध्यान थोड़ा भटक जाता है तो कोई भी चीज छूट जाती है, तो शुरू से वीडियो देखिए, है ना, एक बार देखेंगे तो हालांकि समझ आ जाएगा, बट कभी आपको ऐसा लगता है नहीं आया समझ में तो एक बार मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। किसी सवाल में अगर लगता है कि सर एक बार और इसको रिपीट कर दें तो अपन उस सवाल को एक बार रिपीट कर देंगे, अलग से बना देंगे उसका वीडियो, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अपन एक नए चैप्टर के साथ में, हो सकता है 4 चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर क्या आएगा 5वां आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते चलिए, आपकी एग्जाम बिल्कुल पास में आ रही है, 10th वाले की बोर्ड की एग्जाम 17 से स्टार्ट है बेटा, तो आप सब बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला पेपर आपका मैथ्स का है तो मैथ्स की तैयारी बिल्कुल दमदार तरीके से करना है आप सबको, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, घर पे शांति से पढ़ते रहिए, कोई भी लोड हो लेना नहीं है अपन को एग्जाम का, ठीक है। लोड होता है बट इतना भी लोड लेके नहीं पढ़ना जिससे आपका पेपर ही पूरा खराब हो जाए, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए आप सब, मैंने हमेशा आपको बच्चों को बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट जितना क्लियर कर लोगे आप सब, उसमें आपको सवाल में फिर कोई समस्या आनी नहीं है, कोई से भी सवाल हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहले आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। बेसिक चीज कैसे, प्लस माइनस की गलती ना हो, ठीक है। प्लस माइनस की गलती जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है, उस चीज को सुधारने की कोशिश करना अपन को, है ना, उस पर ध्यान दो आप सब, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर आपको मैथ्स के जो लग रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर, हालांकि मैं यहाँ वीडियो को साइड डालूंगा, बट छोटे छोटे चैप्टर पे आप पहले ज्यादा फोकस करो। जो छोटे चैप्टर जिसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है उसको अच्छे से पढ़ो बेटा, उसको पहले जल्दी खत्म करो, उसके बाद बड़े चैप्टर पे अपन को आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक बाय।